काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ मंथन, रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। 26 जून से 7 जुलाई तक देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम। गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ की बैठक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक फतेह बहादुर की पलटी कार, एयर बैग खुलने से बाल बाल बची जान। घायलों में 6 पुलिसकर्मी और 1 ड्राइवर भी शामिल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत। थाना नौहझील इलाके की यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 64 की घटना। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात की। होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की ये बैठक हुई। इसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी शामिल हुए। सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक में विकास, सड़क सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी, पर्यावरण, वन समेत राज्यों के बीच में सीमा विवाद, राज्य सरकारों से जुड़े हुए ऐसे मामले जो कि केंद्र सरकार के बिना नहीं सुलझ सकते, उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई आज की इस बैठक में। इस बैठक में करीब 120 अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस बैठक में कई ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जो कि आम जनता से जुड़े हुए थे। इन सभी पर चर्चा हुई है 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। हापुड़ के 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने यह विभागीय जांच शुरू करवाई है। सिटी कोतवाल मुनीश प्रताप, देहात के विजय गुप्ता की जांच चल रही है। अपराध बढ़ने पर अपराधियों पर प्रतिरोधक कार्रवाई उनकी ओर से नहीं की गई। गुंडा गैंगस्टर शस्त्र अधिनियम की ये कार्रवाई है और जिसमें शून्य अफसर सीओ नगर हापुड़ जितेंद्र शर्मा से डीआईजी ने स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांग लिया गया है और अब ऐसे में हापुड़ के 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई शुरू, जिसके तहत डीआईजी कलानिधि नैथानी ने ये विभागीय जांच को शुरू करवाया है। इस जांच में दोनों थानेदारों को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा है। कई सारे ऐसे मामले हैं, अपराध काफी बढ़ते ही जा रहे हैं, अपराधियों पर प्रतिरोधक कार्रवाई उनकी ओर से नहीं हुई है। साथ ही साथ गुंडे गैंगस्टर शस्त्र अधिनियम की कार्रवाई में ये अफसर शून्य पाए गए हैं। हापुड़ के 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच अब शुरू कर दी गई है। डीआईजी कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में ये विभागीय जांच शुरू कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लेने गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास से जुड़ी हुई कई मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, इनको अगर नकल करनी थी तो मायावती जी की करनी चाहिए थी। आज पीडीए की बात कर रहे हैं तो बता दें कि जब सरकार में थे तब आखिर क्या किया। आज कह रहे हैं मुस्लिम सीएम बनाएंगे तो अभी घोषणा करें। सच्चाई ये है कि पीडीए इनके लिए केवल वोट लेने का जरिया है। असल में ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। देखिए, ये लड़ाई गौतम बुद्ध जी से शुरू हुई आज के 5000 साल पहले। उस लड़ाई को जब महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने समझा कि समाज में शिक्षा होगी तो जो विसंगति है ये दूर होगी, उन्होंने शिक्षा को लेकर आंदोलन किया। फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने
देखा कि लोग नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने आरक्षण को जन्म दिया। 50% रिजर्वेशन अपने राज्य में दिया कि नहीं, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इस कुरीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित राजभर महाराजा सुहेलदेव जी हों, सारे महापुरुषों की लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में पिरो दिया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग पद नाम बदले हैं। स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, वार्ड मास्टर, सीनियर नर्सिंग अधिकारी बने हैं। नर्सिंग अधिकारी के लिए बीएससी डिप्लोमा अनिवार्य है और न्यूनतम 50 बेड वाले अस्पताल में 2.5 साल के अनुभव की योग्यता निर्धारित की गई है। वेतन मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं है। राजकीय नर्सेज संघ ने मांग की थी, जिसके बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग पदनाम बदले हैं और ऐसे में नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अधिकारी होंगे, नर्सिंग सिस्टर, वार्ड मास्टर बने हैं, सीनियर नर्सिंग अधिकारी अब ऐसे में बनने के लिए बीएससी डिप्लोमा अनिवार्य है। नर्सिंग अधिकारी आपको यदि बनना है तो ऐसे में बीएससी की डिग्री आपके पास, इसका डिप्लोमा वो कंपलसरी रहेगा और न्यूनतम 50 बेड वाले हॉस्पिटल्स में 2.5 साल का आपको एक्सपीरियंस अनुभव होना है। ये योग्यता निर्धारित की गई है स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस में। वेतन मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वो यथावत जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। राजकीय नर्सेज संघ ने मांग भी की थी तमाम इन सभी गाइडलाइंस को लेकर, जिसमें अब लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग पदनाम बदल दिए हैं और अब ऐसे में तमाम जो ये बदलाव है वो अब आगे इस पूरी जो ब्रीफिंग है उसमें देखने को मिलेंगे। यदि अब आगे इसी लाइन में काम करना है नर्सिंग अधिकारी के रूप में, तो ऐसे में बीएससी का डिप्लोमा है वो कंपलसरी रहेगा, चाहे नर्सिंग सिस्टर बनना हो या फिर स्टाफ की नर्स बनना हो। तो ऐसे में अब विभाग ने नर्सिंग पदनाम में परिवर्तन कर दिया है। लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। मुहर्रम पूरे देश में 26 जून से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म में बहुत खास होता है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर इमाम चौक, पार्षदों, बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की गई। थाना गोरखनाथ पर भी क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रवि कुमार सिंह और थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने एक संयुक्त बैठक करके सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने गोरखनाथ क्षेत्र की जनता से अपील की है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी लोग मुहर्रम के पर्व को मनाएं। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह से हमारे संवाददाता जफर खान ने मुहर्रम को लेकर खास बातचीत की। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में पूरे देश के अंदर मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। सीएम सिटी की बात करें तो एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर जनपद भर की पुलिस ने मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न करवाने के लिए कमर कस ली। इस वक्त मैं गोरखनाथ थाने पे मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने आज मुतवल्ली और तमाम पार्षदों के साथ एक मीटिंग की है ताकि मुहर्रम का त्योहार जो है आपसी भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराया जा सके। सीओ साहब हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ इसमें आज सर मीटिंग में निर्णय लिया गया, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारे जनता से बता दें। सभी जितने अमन पसंद लोग थे सबके साथ मीटिंग की गई और सर्वप्रथम की पूर्व से भी हमेशा से इस थाना क्षेत्र में ताजिया और मुहर्रम का त्यौहार बहुत ही सकुशल ढंग से मनाया जाता है। इस बार भी मनाया जाएगा, सबने आश्वस्त किया और सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही। बिल्कुल, जैसा कि सीओ सर ने बताया, जो भी माहौल खराब करेगा मुहर्रम में और या किसी की भावना को आहत करेगा उस पर जो है पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। तो सभी लोगों से शांति की अपील की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है मुहर्रम के जो पर्व है, इमाम हुसैन की जो याद है उसमें शामिल होंगे और किसी तरह की किसी की भावना आहत ना हो, इसका पूरा जो है ख्याल रखेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी की भावना आहत होती है या कोई ऐसा प्रतिबंधित नारा लगाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। सोनभद्र में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। जिले के कई इलाकों में जल भराव होने से लोगों के हाल बेहाल है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया है। झारखंड को जोड़ने वाली
इस्कोन कचनरवा कोटा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गई है। मार्ग पर बने हुए गड्ढे में ट्रक फंसने से भी लोग काफी परेशान हुए। कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लग गया है। सड़कों के खराब होने से प्रशासन की जो तैयारियां हैं मानसून के आने की, उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दी है। जिले के कई इलाके हैं जल भराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो भारी वाहन है उनकी लोडिंग होना काफी यहां पर कठिन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति, पत्नी और एक बच्चा घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर पिता पुत्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक सवार महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार आगरा से नोएडा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। थाना नौहजील इलाके की यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 64 की ये घटना बताई जा रही है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना के पत्रकार ने विद्युत विभाग के विरुद्ध खबरें छापी तो बरखेड़ा पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे नाराज पत्रकार संगठन एपजा ने सोमवार को बरखेड़ा थाने का घेराव किया और मांग की कि उक्त पत्रकार पर लिखा मुकदमा रद्द करके दोषी विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर बदायूं से है, जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बदायूं में कर्तव्य पटेल हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचा। डेलीगेशन में सांसद आदित्य यादव, सांसद नीरज मौर्य सहित कई विधायकों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उनको न्याय दिलाने की बात कही। सांसद आदित्य यादव ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। आदित्य यादव ने कहा कि सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, मगर सरकार पक्षपात करती है और इस मामले में परिवार के लोगों को ही पुलिस ने पकड़ के बैठाए रखा। हत्या के आरोपी को खुली छूट दी गई थी, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आरोपी पर चेन स्नेचिंग, वसूली, प्लॉट गैंगस्टर जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। हादसे में विधायक समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि विधायक के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्पियो एक्सप्रेसवे पर 6 बार पलट गई। विधायक की लग्जरी किया कार एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई। ये देख आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने विधायक और घायल सुरक्षा कर्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया है। फतेह बहादुर सिंह के बाएं कंधे में फ्रैक्चर आया है। उनकी हालत नाजुक है। उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज गोरखपुर अस्पताल में चल रहा है। गनीमत ये रही है कि गाड़ी का एयरबैग खुल गया था, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इधर बदायूं में सहसवान नगरपालिका और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर रोड पर हो रहे जलभराव में करंट फैलने से 2 बैलों की मौत हो गई, जबकि बैलगाड़ी में बैठा हुआ किसान बाल बाल बच गया। वहीं इस हादसे के बाद किसान अपनी बैलगाड़ी में 2 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन कोई नगरपालिका और बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं पहुंचा और बिजली सप्लाई भी नहीं काटी गई। खबर उन्नाव से है, जहां मंडी समिति में किसानों के लिए बने हुए चबूतरों पर व्यापारियों के अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम के आदेश से सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी समिति सचिव ने सोमवार को संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों ने किसानों के लिए बने हुए चबूतरों पर अपना सामान फैलाकर स्थायी कब्जा कर रखा है, जिसके कारण किसानों को उपज बेचने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहीं किसानों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है कि उनसे जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि मंडी में व्यापार करने की सुविधा उनके लिए निःशुल्क है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को साफ चेतावनी दी है कि मंडी समिति किसानों की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंडी समिति सचिव ने बताया कि परिसर को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें पारदर्शिता, सफाई और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे। ये जो मंडी के चबूतरे हैं किसानों के लिए हैं। किसान आएँ और अपनी जो है कृषि उपज को बेचें, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों द्वारा इस पर जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको हटाने के लिए मैं मंडी सचिव और पुलिस फोर्स आई हुई है और किसानों से और जो है व्यापारियों से वार्ता की है। इनको 1 दिन का समय दिया गया। उसके बाद जो है जिनके द्वारा भी अवैध अतिक्रमण किया गया है चबूतरों पर, किसानों की ज़मीन पर, उसको जो है हटवा दिया जाएगा। ये जो मंडी के चबूतरे हैं किसानों के लिए हैं। किसान आएँ और अपनी जो है कृषि उपज को बेचें, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों द्वारा इस पर जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको हटाने के लिए मैं मंडी सचिव और पुलिस फोर्स आई हुई है और किसानों से और जो है व्यापारियों से वार्ता की है। इनको 1 दिन का समय दिया गया। उसके बाद जो है जिनके द्वारा भी अवैध अतिक्रमण किया गया है चबूतरों पर, किसानों की ज़मीन पर। खबर उन्नाव से है, जहां पर पिता पुत्र की एक ही दिन मौत हो गई। 5 साल के बेटे ने करंट लगने से दम तोड़ दिया। इसकी खबर मिलते ही बाइक से भागे पिता की भी एक्सीडेंट में जान चली गई। एक ही घर से एक साथ जब 2 अर्थियां उठी तो मोहल्ले में हर किसी की आंखें नम हो गई। जानकारी के अनुसार आसीवन क्षेत्र के रसूलाबाद में सोमवार को 5 साल का अयांश खेलते खेलते दीवार पर लगे हुए एक बिजली बोर्ड के पास जा पहुंचा, जहां उसने अनजाने में बोर्ड में उंगली डाल दी। परिजनों ने फौरन उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही शराब ठेके पर ड्यूटी कर रहे पिता बदहवास होकर बाइक से घर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि विष्णु जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इनके बच्चे को करंट लगा था। ये किसी काम से आए हुए थे, अपने निजी काम से उन्नाव, तो उनको जैसे खबर मिली वापस जा रहे थे। उसी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। कैसे हुआ उसकी जानकारी तो नहीं मालूम हुई, लेकिन हम जा रहे थे उन्नाव से। जब पता चला, खबर मिली कि बच्चा इनका एक्सपायर हो गया, तो रास्ते में ये भी हमको मोटरसाइकिल पे मिले। एक्सीडेंट टाइप का लग रहा था हमको। पहले करंट लगने से उनके बच्चे यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में पैदल चल रहे पिता पुत्र की मौत हो गई। महेंद्र कुमार और बेटे मोहित की ये मौत हुई है। गांव कलंदरगढ़ी में रहकर के दोनों ठेला लगाते थे। खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित गांव कलंदरगढ़ी की ये घटना है, जहां पर महेंद्र कुमार की मौत हो जाती है। गांव कलंदरगढ़ी में रहकर के दोनों ठेला लगाते थे, जिसके बाद में खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित कलंदरगढ़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। मेरे ही गांव के कलंदरगढ़ी के रहने वाले हैं। पिछले लगभग 1 साल से यहाँ रह रहे थे। वैसे मूल निवासी दिल्ली के हैं और यहाँ ये बिसात खाने की दुकान लगाते थे, ठेली पर बेचते थे सामान। और आज सुबह 7 वाले जो सर्कुलर यहाँ से जाता है जंक्शन से दिल्ली के लिए, उसमें जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पैदल आ रहे थे। तो कलंदरगढ़ी श्याम फार्म हाउस के सामने पीछे से एक वरना गाड़ी है, इसका नंबर UP 138888 है। उसने पीछे से आकर के इनको बहुत स्पीड से टक्कर मार दी, जिससे तत्काल मौके पे ही दोनों